सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 3 का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको वर्ण के बारे में पढ़ाया था, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, आपको याद होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा और लिखा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों में गलत के सामने गलत और सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्या ये सही है बच्चों। व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। तो इसके आगे आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। व्यंजनों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, यानी स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन सभी को मिला करके वर्णमाला बनता है। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को वर्ण कहते हैं? वर्णों के समूह को स्वर कहते हैं? बच्चों, क्या स्वर वर्ण की यही परिभाषा है कि वर्णों के समूह को स्वर कहते हैं? नहीं ना, वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आपको याद होगा, जिन वर्णों को बिना किसी सहायता के बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही तो वर्ण कहते हैं, तो इसमें आप सही का चिन्ह लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उचित जोड़े बनाओ, यानी आपको मिलान करना है। ठीक है, तो व्यंजन को आप किससे मिलान करेंगे इधर? तो व्यंजन 35 होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो 35 के साथ। ज्ञ क्या है? ज्ञ संयुक्त व्यंजन है बच्चों। री क्या है? री स्वर वर्ण है। वर्णों के भेद क्या क्या हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है ये प्रश्न? नीचे लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन छांट कर लिखें। यहाँ पे आपको वर्ण लिखे गए हैं, आपको स्वर और व्यंजन छांट करके अलग अलग लिखना है। तो स्वर में आप क्या लिख सकते हैं? अ, है ना, अ लिख सकते हैं, दीर्घई लिख सकते हैं, हर्सऊ लिख सकते हैं, री लिख सकते हैं, ऐ लिख सकते हैं। और व्यंजन में आप क्या लिखेंगे? क, है ना, प, य, र, ल। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बच्चों, आपको पता होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों को बिना किसी सहायता के बोला जा सके उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों को बिना किसी सहायता के बोला जा सके उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे भी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जिन वर्णों को स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन वर्ण को सहायता लेनी पड़ती है, किसकी? स्वर वर्ण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो बच्चों, आपको याद होगा हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र को क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो आप इसमें चिन्ह लगाएंगे। और अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बच्चों 52 होती है, 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 यानी 52 होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा पाठ 3 संपन्न हुआ। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो आज मैंने जो पढ़ाया है आप इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा और मन से पढ़िएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी हिंदी व्याकरण लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।